राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताओ बताओ साथियों। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट और माणिक्यलाल वर्मा। तो बताओ राजस्थान सेवा संघ की स्थापना ये किसने की थी? चलिए बताइए। तो आपका राइट होगा विजय सिंह पथिक। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। विजय सिंह पथिक ने की थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है विजय सिंह पथिक ने की थी। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, महिला नथ धारण करती है गले में, अंगुली में, अंगूठे में, नाक में। तो बताएं महिलाएं नथ धारण कहां पर करती है? कौन सा आभूषण है ये नथ है? तो बताएं ये नथ है, ये महिलाएं विशेष तौर पर ये नाक में धारण करती है। कहां पर है? नाक में धारण करती है। इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बताएं बम नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। बताओ ये बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध हो? जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही, जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर। बताओ बच्चों बम नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। तो ये बम नृत्य है ये अलवर और भरतपुर का ये प्रसिद्ध नृत्य है। जब अपने खेत में नई फसल निकलने की खुशी में करते हैं तो वह बम नृत्य होता है। ये अलवर और भरतपुर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो बताओ बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना ये किसने की थी? चलिए बताओ प्यारे बच्चों फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। किसने की थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना? बताओ मेघाराम, वेद, श्री राम आचार्य, लक्ष्मी देवी और मोतीलाल तेजावत। चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। देखो वही बात करेंगे कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है ये कब हुई थी, कब की गई थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना? तो ये होगी 1936 के अंदर की गई थी। तो किसने की? मग्गाराम वेद ने की थी। तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माँ ने बच्चे को सुलाया इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो बताएं माँ ने बच्चे को सुलाया, बच्चा रो रहा था तो बच्चे को सुलाया। तो यहाँ पर को किस कारक की विभक्ति है? तो कौन से कारक की विभक्ति है यहाँ पर? चलिए बताओ दोस्तों कौन से कारक की विभक्ति है यहाँ पर? बताओ संप्रदान, कर्म, करण, अपादान। तो बताओ कारक की कौन सी विभक्ति है? को है ये किस कारक की विभक्ति है? तो ये आपकी हो जाएगी कर्म कारक की हो जाएगी। कर्म कारक की हो जाएगी को है तो कर्म कारक की ये विभक्ति है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, कु संबंधित है। कु है ये किस से संबंधित है? चलिए बताओ दोस्तों किससे संबंधित है ये कु? मेरे भाई बताओ यहाँ पर कु शब्द का संबंध है। कु शब्द का संबंध है तो ये किससे है? कु का किससे संबंध है? जापानी जनजाति के त्योहारों से, भील जनजाति के घर से, ग्रासीय जनजाति के हथियार से, भील जनजाति के कपड़ों से। बताओ प्यारे बच्चों यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर है क्या करोगे? तो सबका आंसर यहाँ पर आ रहा है भील जनजाति के घर से। भील जनजाति के घर से। तो आपका भील जनजाति के घर से संबंध है कु का। बच्चों यहाँ पर एक तो होता है कु, एक होता है कु और एक होता है टापरा। टापरा ये दोनों ही भीलों के घर होते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं? भीलों के घर होते हैं। घर होते हैं ये भीलों के। चलिए अगला प्रश्न है, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1949, 1945, 1952, 1942। तो बताओ आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था?
ये प्रश्न है पटवारी के 2016 के पेपर के अंदर ये रिपीट हुआ था, ये प्रश्न है, ध्यान रखना, ये प्रश्न है रिपीट हुआ है। तो बताओ अणुव्रत आंदोलन का सूत्रधार है कब किया गया था, कब किया गया था? चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। सभी विद्यार्थी है एक बार कमेंट में इसका आंसर दें और फटाफट क्लास को लाइक कर दें, क्लास को लाइक जरूर करें दोस्तों। तो ये कब किया था? ये किया था 1949 के अंदर। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल है राइट हो जाएगा। अगला है कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई है, बताओ मेरे प्यारे दोस्तों कि कुंभलगढ़ किला है ये कहां पर है? ये कुंभलगढ़ किला है ये कहां पर है? तो ये आपका पड़ जाएगा, ये है आपका राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद में कुंभलगढ़ किला है, ये राजसमंद में है। यानी कि इसकी दीवार की लंबाई है ये कितनी है? तो इसकी दीवार की लंबाई कितनी है? तो ये होगा 36 किलोमीटर है। इसकी दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न है, हरियाली तीज कब मनाई जाती है? चलिए बताइए दोस्तों, हरियाली तीज है ये कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को बनाते हैं या भाद्र शुक्ल तृतीया को बनाते हैं, श्रावण कृष्ण तृतीया को बनाते हैं या भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बनाते हैं? तो हरियाली तीज है ये कब मनाते हैं? ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, इसका उत्तर आप कोई भी गलत नहीं करेगा। तो ये कब बनाते हैं? श्रावण शुक्ल तृतीया को बनाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में, गले में, पैर में, हाथ में? तो जल्दी बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चंपाकली आभूषण है ये कहां पर पहना जाता है? जल्दी बताओ इसका उत्तर। प्यारे दोस्तों ये चंपाकली आभूषण है ये गले में पहना जाता है, गले में पहना जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, नीलकंठ कौन सा समास है? तो नीलकंठ है ये कौन सा समास है? कर्मधारी है, बहुव्रीहि, अव्ययभाव और तत्पुरुष। तो ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे है? तो बताएं, मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र है, इसका संबंध है ये किससे है? मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास है। तो बताएं, मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र, 21 सूत्रीय मांग पत्र, इसका संबंध किससे है? तो ये आपका मोतीलाल तेजावत से है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को यहाँ राइट कर दे। नेक्स्ट प्रश्न है, चांद बावड़ी किस स्थान पर स्थित है? अब बताओ दोस्तों, चांद बावड़ी है ये किस स्थान पर है स्थित है? बताओ, आमेर, अचरोल, आबानेरी और अजमेर? बताओ फटाफट इसका आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा आबानेरी में। चांद बावड़ी है ये आबानेरी दौसा के अंदर स्थित है, आबानेरी दौसा में स्थित है। चलिए अगला है, प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक है? प्रेम विवाह है ये का प्रचलन है वो कौन सी जनजाति में? भील, मीणा, ग्रासिया, डामोर? तो बताएं प्रेम विवाह का प्रचलन है वो कौन सी जाति में है? फटाफट बताएं, सभी इसका आंसर दें। दोस्तों प्रेम विवाह का प्रचलन तो ग्रासीय जनजाति में अधिक है, यह ग्रासीय जनजाति में। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। मेरे भाई ये ग्रासीय जनजाति कहाँ पर रहती है? तो ये सिरोही के अंदर रहती है, सिरोही में। चलिए अगला प्रश्न है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए है? बताएं, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, गाय के लिए जैसे बछड़ा है तो वैसे ही किसी बकरी के लिए बछेड़ा, पिल्ला, छेना, मेमना? तो आपका राइट हो जाएगा मेमना होगा। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास है ये कितने प्रकार के होते हैं बताइए? कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 4 प्रकार, 6 प्रकार और 8 प्रकार। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, जल्दी जल्दी बताओ समास कितने प्रकार के होते हैं।
तो समास है ये 6 प्रकार की होती हैं। समास है 6 प्रकार की होती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? तो कछाऊ क्या होता है? तो कछाऊ होता है घाघरा। कछाऊ है ये घाघरा होता है। तो बताएं, नवयुवक है, बालक है, पुरुष है, महिला है? तो घाघरा तो महिला ही पहनती है। तो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ अमृत देवी मृग वन स्थित है। मृग वन स्थित है कायलाना झील, मधानिया, खेजड़ली और माउंट आबू। तो बताएं, मृग अमृता देवी मृग वन है, मृग वन वो कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए। तो ये मृग वन है, ये खेजड़ली के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? खेजड़ली में है। तो बताएं ये खेजड़ली कहाँ पर है? खेजड़ली तो ये होगा आपका जोधपुर में है। खेजड़ली है ये जोधपुर में है। चलिए अगला है बनी ठनी किस स्थान की चित्रकला शैली है? तो बनी ठनी है ये किस स्थान की चित्रकला शैली है? चलिए बताइए, बताइए फटाफट, किस स्थान की चित्रकला शैली है ये बनी ठनी? ये बनी ठनी है, बनी ठनी चित्रकला शैली है ये किशनगढ़ की है। किशनगढ़ की है। तो ये किशनगढ़ कहाँ पर है? तो ये किशनगढ़ है अजमेर के अंदर स्थित है, अजमेर में। चलिए अगला प्रश्न है उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो वो हो जाएगा उत्तार। उत्तार होगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आप सभी राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपसे क्या पूछा है कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताओ, मीराबाई का जन्म है ये कहाँ पर हुआ था? उदयपुर में, सोलंबर में, कुड़की में, चित्तौड़गढ़ में? चलिए बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर। तो मीराबाई का जन्म है ये कुड़की में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मीराबाई का जन्म हुआ था कुड़की के अंदर हुआ था। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो बताओ, संप सभा की स्थापना है ये किसने की थी? बताओ प्यारे दोस्तों, संप सभा की स्थापना राव गोपाल सिंह है, गोविंद गिरी, रूपाजी, मोतीलाल तेजावत? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा गोविंद गिरी। गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट पर्सन है जयपुर के कौन से शासक सव्य संगीताचार्य थे? कौन थे? प्रताप सिंह है, स्वाई सिंह है, माधो सिंह है और मान सिंह है? तो बताइए जयपुर के कौन से शासक थे जो सव्य संगीताचार्य थे? चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो जयपुर के जो संगीताचार्य थे वो थे प्रताप सिंह हैं। प्रताप सिंह थे। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? बताओ कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है और इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट होगा इच्छावाचक है वाक्य। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला है यण संधि का उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं है। तो यण संधि का है, इनमें उदाहरण नहीं है। वो कौन सा हो जाएगा आपका? कौन सा है? चलिए बताइए फटाफट। बताओ कौन सा उदाहरण है? अत्यधिक में भी है, अत्यधिक में भी है और यद्यपि में भी है, प्रत्येक में भी है। तो यहाँ पर तथेव में नहीं है। तो तथेव ये नहीं है। तो ये वर्दी का है, वर्दी संधि का है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? तो बताओ राजस्थान का कौन सा शहर है जो बावड़ियों का शहर है, बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताइए। बूंदी है, बाड़मेर, कोटा, टोंक? तो कौन सा शहर है जो शहर है जो बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? राजस्थान का ही ये। तो ये बावड़ियों का शहर है ये बूंदी हो जाएगा आपका। कौन सा शहर है?
तो बूंदी है बावड़ियों का शहर है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है। तो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है वो कौन सा है? कौन सा है रेगिस्तान का कल्प वृक्ष? बबुल, खेजड़ी, रोहिड़ा, फोग। तो ये खेजड़ी है, ये राजस्थान का कल्प वृक्ष है। खेजड़ी आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्योदय का जो सही संधि विच्छेद है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए बताइए फटाफट बताइए। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ रहा है सूर्य प्लस है उदय। सूर्य प्लस है उदय आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला है सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप में से उगती है? बाड़मेर, सीकर, जैसलमेर, जोधपुर। तो बताएं सेवण घास है ये किस जिले में विस्तृत रूप से उगाई जाती है? कौन से जिले के अंदर ये उगाई जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से जिले में उगाते हैं सेवण घास है? तो ये सेवण घास है विस्तृत रूप से उगाते हैं, तो ये हो आपके जैसलमेर के अंदर उगाते हैं। जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक रूप में सेवण घास उगाते हैं, सी ऑप्शन इज आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ था? तो इंदिरा गांधी नहर का जो प्रारंभ है कब हुई थी, बताओ। तो इंदिरा गांधी नहर का जो प्रारंभ हुआ था तो वो कब हुआ था प्रारंभ है? तो आपका हो जाएगा 31 मार्च 1958 के अंदर हुआ था। 31 मार्च 1958, ए ऑप्शन भी राइट होगा आपका। अगला है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है ये कौन सी जिले के अंदर है? तो बताओ। डूंगरपुर, चित्तौड़पुर, उदयपुर और बांसवाड़ा। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। ये परियोजना है ये कौन सी जिले के अंदर स्थित है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना ये होगी आपकी डूंगरपुर के अंदर स्थित है, तो ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। अगला है अगर मगर करना का अर्थ है। अगर मगर करने का क्या अर्थ होगा? कपट करना, बहाने बनाना, इधर की बात उधर करना, व्यर्थ समय गवाना। तो बताएं दोस्तों। तो अगर मगर करना हो गया बहाना बनाना, बहाना बनाना अगर मगर करना, बी ऑप्शन इज राइट होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हनुमानगढ़ जो जिला है वो कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? बताएं। लूणी, बाणगंगा, सतलज और घग्गर। बताएं हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? बताएं फटाफट आंसर दे। कौन सी नदी पर है? लूणी, बाणगंगा, सतलज और घग्गर। तो ये आपका हनुमानगढ़ है ये घग्गर नदी के ऊपर है, किनारे पर बसा हुआ है, डी ऑप्शन इज राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिच्छा मेड़ा किस नदी का उद्गम स्थल है? बिच्छा मेड़ा उद्गम स्थल है, बिच्छा मेड़ा कौन सी है? कातली, सोम, बेड़च और बाणगंगा। बिच्छा मेड़ा है वो किस नदी का उद्गम स्थान है? चलिए बताइए फटाफट आंसर दीजिएगा क्या हो जाएगा आपका। और क्लास को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, क्लास को लाइक करना ना भूले। तो ये आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर सोम नदी। सोम नदी हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है आपके लिए, नेहरू गार्डन किस नदी झील में स्थित है? कौन सी झील में है नेहरू गार्डन? अन्ना सागर, राजसमंद, फतेह सागर और पिछोला। तो नेहरू गार्डन है वो कौन सी झील में स्थित है? किस झील में स्थित है नेहरू गार्डन? नेहरू गार्डन है ये आपके फतेह सागर में है। कहाँ पर है? फतेह सागर में है। यहाँ पर मोती डूंगरी भी है, ये सहेलियों की बाड़ी भी है यहाँ पर है। तो आपका फतेह सागर, सी ऑप्शन इज राइट होगा आपका। अगला प्रश्न है, संदेव में प्रयुक्त संधि का नाम है। संदेव में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है संदेव के अंदर? स्वर संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि। तो बताएं संदेव में कौन सी संधि
का नाम है? प्रयुक्त संधि है, उस संधि का नाम क्या है? संधियों में प्रयुक्त संधि। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें संधियों में आपकी हो जाएगी कौन सी संधि? तो इसमें हो जाएगी वर्दी संधि, और इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा? सवर संधि आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बताएं, बताएं राजस्थान की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वो कौन सी है? कौन सी है बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी है सबसे मीठे पानी की झील? बताओ। सिलीसेट, नक्की, आना सागर या जयसमंद? तो आपका राइट हो जाएगा जयसमंद है। ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जयसमंद। जयसमंद झील है, ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये जयसमंद झील है, ये कहाँ पर है? कहाँ पर है मेरे भाई? तो ये हो जाएगी आपके उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। नेस जिले के हिसाब से पूछे तो आपको बताना है सलूम्बर में। सलूम्बर में है, ये ध्यान रखना। अगला है राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है, वह है? पूछा है कि राजस्थान की वह झीलें जो मीठे पानी की नहीं है। सिलीसेड, जयसमंद, फाई और पंचपदरा। तो बताएं वह कौन सी है जो मीठे पानी की झील है, नहीं है राजस्थान के अंदर? देखो ये सिलीसेड झील है, ये कहाँ पर है? ये है अजमेर के अंदर है। जयसमंद है, ये आपकी हो जाएगी उदयपुर के अंदर है। जयसमंद झील है, ये उदयपुर में है। फाई सागर है, ये आपकी है अजमेर में है। और पंचभद्रा, पंचभद्रा है, ये आपके बाड़मेर के अंदर है। पंचभद्रा ये सबसे, ये खारे पानी की झील है, ये खारे पानी की झील है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पंचभद्रा ये बाड़मेर के अंदर है, और ये सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है। तो चलिए अगला है राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? तो बताओ राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील पूछा है, प्राकृतिक झील है, ये कौन सी है राजस्थान की? तो बताओ पुष्कर, राजसमंद, पिछोला या जयसमंद? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, कौन सी झील है जो सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील है? प्राकृतिक झील कौन सी है? प्राकृतिक झील कौन सी होती है? तो जिसका निर्माण किसी व्यक्ति से नहीं हुआ है, उसका निर्माण है अपने आप हुआ है। उसका निर्माण है अपने आप होता है, तो वह प्राकृतिक होता है। तो वो प्राकृतिक होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो सबसे प्राचीन ये प्राकृतिक झील के बारे में पूछा है, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये होगी आपकी पुष्कर झील। पुष्कर झील अजमेर के अंदर है, अजमेर में है पुष्कर झील। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है? तो कौन सा वाक्य इसमें? निषेधवाचक वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, संकेतवाचक है वाक्य है? तो बताएं इसमें कौन सा है? संकेतवाचक वाक्य ये तो नहीं हो सकता इसके अंदर, क्योंकि ये तो संकेतवाचक है, संकेत कर रहा है। तो इसके अंदर आपका कौन सा हो जाएगा? मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो वो निषेध कर रहा है कि मैं पढ़ूंगा ही नहीं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य आपका राइट हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन है जे राइट होगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वो मना कर रहा है पढ़ने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, बताओ आना सागर झील किस जिले में है? तो बताओ आना सागर झील है, ये कौन सी जिले के अंदर है? बताओ ये आना सागर झील कहाँ पर पड़ेगी? टोंक में, उदयपुर में, अजमेर में, झालावाड़ में? तो बताओ ये कहाँ पर पड़ेगी ये झील है? आना सागर झील कहाँ पर पड़ेगी? बताओ। तो ये आपकी हो गई अजमेर के अंदर है, आना सागर झील है, ये आपके अजमेर के अंदर है पड़ेगी। बताओ प्यारे दोस्तों, आना सागर झील का निर्माण है, ये किसने किया था? किसने किया था आना सागर झील का निर्माण है? तो इसका निर्माण है अर्णोराज ने, इसका निर्माण किया था। अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण किया था। तो इसका निर्माण है, ये कब किया था? बताओ कब किया था इसका निर्माण है? तो ये झील है
इसका निर्माण कब किया था? तो बताओ 1135 में से 1137 तक इसका निर्माण किया था ये। तो इसके अंदर है बांडी नदी का पानी आता है इसके अंदर। तो अगला है नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये कौन से जिले में है नक्की झील राजस्थान के? नागौर, जालोर, सिरोही, पाली। तो बताओ फटाफट इसका आंसर दो, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो बताओ नक्की झील है राजस्थान के कौन सी जिले के अंदर है? बताइए। तो ये नक्की झील है, ये राजस्थान के सिरोही जिले की है, सिरोही जिले में है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल है सही होगा। अगला है राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कौन सी है? तो बताओ। तो वो आप सांबर है, लुणकरणसर है, पंचभद्रा है, डीडवाना है। तो कौन सी है सब खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो सबसे बड़ी है जो खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील सबसे बड़ी है, ये कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपकी, ये है लुणकरणसर है, लुणकरणसर या फिर सांबर झील है जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो आपका ए ऑप्शन ही जे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? तो बताओ राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी है जो प्रवाहित होती थी? कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? हकरा, सरस्वती, सतलुज, सिंधु। तो इसका राइट हो जाएगा सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। अगला है राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में किसका क्षेत्र सर्वाधिक है? तो राजस्थान में जो पाई जाने वाली मिट्टी है, तो उस मिट्टी में किसका क्षेत्र है जो सबसे अधिक है? कौन सी मिट्टी का क्षेत्र सबसे अधिक है? चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर। कौन सी है? कांप मृदा, रेतीली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल व पीली मृदा। तो आपका राइट हो जाएगा रेतीली मृदा, ये सबसे अधिक है पाई जाती है राजस्थान में, बी ऑप्शन इज राइट होगा। अगला है राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सर्वाधिक उपजाऊ है? कौन सी मिट्टी है जो सबसे अधिक उपजाऊ है? कौन सी मिट्टी है? रेतीली मृदा, लाल व पीली मृदा, जलोढ़ मृदा और इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सी मृदा है? तो आपका राइट आंसर होगा जलोढ़ मृदा है, ये सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है, सी ऑप्शन इज राइट होगा आपका। अगला है दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती है? तो बताइए दोमट मृदा है ये कौन से क्षेत्र के अंदर नहीं मिलती है? भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, कोटा और बूंदी। हाँ, बारह बारह तो इनके अंदर पाई जाती है और गंगानगर में नहीं पाई जाती है। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला है राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? टाटा नगर, राजस्थान का जो टाटा नगर है उसको किसे कहा जाता है? ये पशु परिषद के पेपर में आया हुआ है, ध्यान रखना। पशु परिषद के जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न आया था कि राजस्थान का टाटा नगर है वो किसे कहा जाता है? बागोर, गणेश्वर, बेराट, टोंक। तो ये आपका हो जाएगा टोंक को कहा जाता है टाटा नगर। तो अगला है गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विस्तृत हुई है? तो गणेश्वर जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे पर विस्तृत हुई है? कौन सी नदी के किनारे पर है विस्तृत विस्तृत हुई है? चलिए बताइए। बाणगंगा नदी, कतली नदी और कोकण नदी, रूपारेल नदी। तो बताओ कौन सी नदी के किनारे पर यह विकसित हुई है गणेश्वर सभ्यता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कतली नदी, कतली नदी, बी ऑप्शन इज है राइट हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, संगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, कामगारों को शिक्षित करना और कामगारों को ऑनलाइन भुगतान करना। तो ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है?
ये पोर्टल किस लिए बनाया गया है? तो आपका राइट होगा ए ऑप्शन, असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। तो आपका ए ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ किस प्रकार के रोगियों को मिलता है? ओपीडी, बाह्य रोगी विभाग, आईपीडी, आंतरिक रोग विभाग, ओपीडी और आईपीडी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो बताएं। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना है, बीएसबीवाई का जो लाभ है वो किस प्रकार के रोगियों को ये लाभ मिलता है? चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, किस प्रकार के रोगियों का लाभ मिलता है? सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट में इसका आंसर दें और एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें, और जो नए विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपीडी और आईपीडी दोनों को। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है राजस्थान में नवगठित संभाग है, नवगठित संभाग है वो राजस्थान के अंदर वो कौन सा है? नवगठित संभाग के बारे में पूछा है, कौन सा है आपका बताइए? सीकर, पाली, बांसवाड़ा, उपरोक्त तीनों। ये राजस्थान के अंदर जो नवगठित संभाग है वो कौन कौन से बने हैं? नवगठित नवगठित है ये 3 संभाग है। सीकर है, सीकर, दूसरा है पाली, तीसरा है बांसवाड़ा, तीसरा बांसवाड़ा। तो अपना यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त तीनों। ये तीनों है, ये नए संभाग है, नवगठित नए संभाग बने हुए हैं। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न है चौरक का उच्चारण स्थान है। तो बताइए चौरक का उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगा? क्या होगा? कंठ है, तालु है, ओष्ठ है, और इनमें से कोई नहीं। तो च वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा यहाँ पर राइट जो हो जाएगा तालु। तालु है ये चरण का उच्चारण स्थान है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन इज राइट होगा यहाँ पर। अगला है सांचौर जिले का गठन किस जिले से किया गया है? तो बताइए सांचौर जिले का गठन है वो कौन से जिले से किया गया है? इसका कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो बताएं बीकानेर, जालौर, सिरोही, जोधपुर। तो सांचौर जिले का गठन है वो किस जिले से हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा जालौर से। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? तो राजस्थान के कौन से जिले के अंदर सर्वाधिक है धूल भरी आंधियां चलती है? तो बताइए फटाफट बताइए कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? बताओ कहाँ पर चलती है? श्री गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। तो ये धूल भरी आंधी है सर्वाधिक है, अधिक ये चलती है आपके गंगानगर जिले के अंदर चलती है, श्री गंगानगर में। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोगा जी के गुरु का क्या नाम था? तो बताओ गोगा जी के गुरु का नाम है वो क्या था? चलिए फटाफट बताओ, कोई भी इसका आंसर गलत नहीं बताएगा। और एक बार सभी विद्यार्थी है क्लास को लाइक जरूर कर दें, क्लास को लाइक कर दें, और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके शेयर करें। तो गोगा जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ, गोरखनाथ, भैरवनाथ और रामनंद। तो आपका राइट आंसर होगा गोरखनाथ था। गोगा जी के गुरु का नाम है गोरखनाथ था। बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला है महाराणा प्रताप का पहली बार राज तिलक कहाँ हुआ था? तो वो आपका सावण, गोगुनंदा, उदयपुर, कुंभलगढ़। तो कहाँ पर हुआ था महाराणा प्रताप का पहली बार राज तिलक है? कहाँ पर हुआ था बताइए फटाफट। महाराणा प्रताप का पहली बार जो राज तिलक हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो चलिए सभी विद्यार्थी है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे फटाफट। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर उत्तर? चलिए बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आ गया है गोगुनंदा के अंदर हुआ था। गोगुनंदा बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका।